Yes, please. So first of all, congratulations. Thank being you. a fan base Thank of you. Albert. Thank you. So tell us the purpose of the shoot of the tourists. Today's shoot's purpose is just to make sure that we pitch the brand correctly all over to our consumers. Um, we're trying very hard to give them something very different as far as creatives are concerned. Albert is a brand that I've tested out personally, and I think it's one of the finest men's grooming products that we have in the country. It definitely steps out of what the regular other products that we have around. It just has a niche of its own, and that's how Rajiv and the entire creative agency, we all of us at Mirage, plus the entire team of Ajtab, just all of us came together and we said that we want to create something which is very different as far as its creative is concerned. Wanted it slightly more fun as far as its vibrance is concerned. So the color palettes are very different. Otherwise you'd find them very regular black and white. Because it's a men's grooming product, it should be black. Not just that. I think the colors, the vibrance, the whole X factor of it having that one slight retro-ish feel, vintage feel, I think it stands out. Okay, so on personal level, how do you much relate to your product? Well, I do relate a lot because I remember जब मेरी शुरुआत हुई थी करियर में 12 साल पहले जब जॉनी गद्दार की शूट हो रही थी, तब से लेके आज तक हर फिल्म में दाढ़ी रखी है. और उस समय ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हुआ नहीं करते थे. मर्दों के लिए इतने प्रोडक्ट्स आते नहीं हैं मार्केट में जो हम इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं. तो जाहिर सी बात है उस समय मुश्किल हुआ करती थी. अब इन 10 सालों में इतना कुछ बदल चुका है कि मर्दों के लिए भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. उनमें से एल्बर्ट जो है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक ऐसा टेस्टेड प्रोडक्ट है, मैंने खुद टेस्ट किया है कि इसे इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ. क्योंकि कभी कभी दाढ़ी जब लंबी हो जाती है, हम बड़ी दाढ़ी रखते हैं, तो वी डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू लुक. आर वी लुकिंग प्रेजेंटेबल और नॉट? बट the moment you have a nice Albert wax on it, or you have any of the growth oils, and the best is that the odor, the perfume around it is not strong. It doesn't matter. अब मैंने फ़िलहाल मैं खुद इस्तेमाल किया हूँ मगर मालूम ही नहीं पड़ता, एकदम नाक के पास है मगर फिर भी उसका एसेंस बहुत अच्छा है. Sir, I just wanted to know your opinion. Whenever a celebrity endorse any product, what does they play the role on? I think it's very important first of all for you to understand that brand है क्या, और वो जब आप एक कंज्यूमर तक पहुंचाने चाह रहे हो तो क्या आप उसे इंडोर्स कर रहे हैं, क्या आप खुद वो इस्तेमाल करेंगे. अगर सवाल का जवाब हाँ है तो बेशक मैं ज़रूर उसे इंडोर्स करूँगा. आई थिंक आज की युवा पीढ़ी खुद इतनी कॉन्शियस हो गई है अपने लुक्स को लेके, फिटनेस को लेके, ग्रूमिंग को लेके. हर कोई आदमी जो है, आप यहाँ खड़े रह के आप बस एक कैमरा अगर घुमाएंगे, आप देखेंगे कितने मर्द हैं यहाँ पे इस कमरे में जिन्होंने अपनी दाढ़ी रखी है. पहले हम कॉन्शियस हुआ करते थे कि दाढ़ी रखे ना रखे कैसा लगेगा. अब वो ज़माना बदल रहा है, तो मर्द हैं, थोड़ा तो हम भी दिखाएं कि हम अपने आप को ग्रूम करके रख सकते हैं. तो जी हाँ, जब एक इंडोर्स कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट, क्वालिटी, ब्रांड, पर्सनल ब्रांड का इमेज क्या है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं. मुझे लगता है कि एल्बर्ट उन सब में अव्वल नंबर पे है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ही ये ऐड, ये कैंपेन मार्केट में आ जाए, चान लग जाएगा एल्बर्ट को. ओके सर, आपके बियर्ड के लुक की आपने बात की है कि 10 साल हो चुके हैं बट आप वही लुक में हैं. तो आपके अलावा कोई एक एक्टर बॉलीवुड में जिसके ऊपर बहुत ही सूट करता हो या आपको बहुत पसंद हो, या आप उसको देख के भी फॉलो करते हो? यार पहले तो क्योंकि मैं इतना गोरा था तो मैं हमेशा एक दाढ़ी रखता था कि ताकि वो गोरापन थोड़ा ढक जाए. एक फ़िल्म मैंने की थी न्यूयॉर्क जिसमें मैंने क्लीन शेव किया था, तो बहुत ही बच्चा दिखता हूँ. और अब भी वही प्रॉब्लम है कि जब बीवी कहती है कि दाढ़ी निकाल दो तो कम उम्र में बहुत कम दिखता हूँ. तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं जिनको हमेशा देख के मैं प्रभावित हुआ हूँ कि यार अगर ये मेंटेन कर सकते हैं. मेरे पिताजी हमेशा उन्होंने दाढ़ी रखी है, तो घर में ही इतने बड़े स्टार हैं. इंटरनेशनली शॉन कॉनरी,
पियर्स ब्रॉसनन, इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने हमेशा दाढ़ी रखी। हम आज अगर यहाँ की बात करें बॉलीवुड में, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सारे ही यंग जनरेशन के अब लड़के जो हैं अब दाढ़ी रखना शुरू किए हैं, चाहे वो आयुष्मान हो, शाहिद हो, रणवीर सिंह हो। तो आप देखिए, दे आर ऑल कीपिंग देयर बियर्ड्स एंड दे आर ऑल लुकिंग वेरी गुड, दे आर लुकिंग वेरी डापर। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू सेंड अ बॉक्स ऑफ these products to all of them as well. Yeah. ओके सर, आपके एक्टिंग को तो बहुत सराहा गया है हमारी इंडस्ट्री में, पर उसके अलावा आप बहुत ही जल्द प्रोड्यूसर भी बनने वाले हैं। आपके भाई के नमन को देख के आप प्रोड्यूस कर रहे हैं मूवी, और शायद आप उसमें प्ले भी कर रहे हैं, कोई किरदार आ गया, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ऐसा मैंने भी सुनने में आया है मेरे कि वो शायद मुझे कास्ट करे, बट देखिए प्रोडक्शन में इसलिए गया हूँ क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ जो बनानी ज़रूरी होती है, जो बताना ज़रूरी होता है। मेरे करियर के पहले से ही मैंने हमेशा ये माना है कि कुछ अलग हमेशा करें। जहाँ पूरी इंडस्ट्री मुझे कहती थी कि एक लव स्टोरी से डेब्यू करो, मैंने जॉनी गद्दार जैसी फिल्म से डेब्यू किया, क्योंकि फ़िल्म का मतलब ही है कि बड़े पर्दे पे एक किस्म का मनोरंजन हो, एक किस्म का एक्सपीरियंस हो। और इतने सारे जॉनर्स हैं, इतने सारे अलग अलग किस्म की फ़िल्में बन सकती हैं। हम वही एक ट्रैक पकड़ के, एक फॉर्मूला अगर चल जाता है, अगर बायोपिक चल गई तो बस बायोपिक ही बनते जा रही है। तो एज ए प्रोड्यूसर आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्राइंग टू डू सम फिल्म्स दैट आर स्लाइटली आउट ऑफ द बॉक्स। आई थिंक जब नमन और मेरी बात हो रही थी, ये करीबन 3 साल पहले की बात है, जहाँ ये स्क्रिप्ट डेवलप होना शुरू हुआ। ये इस फिल्म को लिखा मैंने, तो जब मैंने लिखनी शुरू की ये फिल्म, तो नमन से मैंने पूछा क्या तुम ये फिल्म एज एन ऑडियंस देखना चाहोगे? तब नमन ने और मैंने खुद भी नहीं डिसाइड किया था ये फिल्म प्रोड्यूस होगी, बनेगी, कौन होगा, क्या होगा। उन्होंने कहा कि नील भैया, अगर ये फिल्म ऐसी आती है, ये हिंदुस्तान में शायद ऐसा पहला जॉनर खोलने वाली फिल्म होगी जो ऐसी मैंने कभी फिल्म देखी नहीं है। बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान में ऐसी फिल्म मैंने कभी देखी नहीं है। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में अटक गई कि अब ऐसी फिल्म देखी नहीं है तो दिखानी चाहिए। हम क्यों नहीं कुछ ऐसा करें जो कि हिंदुस्तान में एक ट्रेंड सेट करे, एक नई चीज़ करे। जहाँ लोग हिचकिचाते थे नेगेटिव रोल से डेब्यू करना, मैंने वही किया और आज तक उसी का खा रहा हूँ। तो यू हैव टू ट्राई एंड नॉट बी rebellious in trying to do things differently. You have to do things differently. You know? So I think I'm very happy to have found Naman as the director of the film. उनका विज़न और मेरा विज़न एकदम क्लियर है। मेरा टीम, टच वुड, गॉड ब्लेस देम, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। तो अगले महीने मैं आप लोग को दावत दूंगा, ज़रूर आना सेट पे, देखना माहौल क्या है वहाँ पे। प्लीज़ encourage us, pray for us. We are trying something small, but I hope it impresses. ओके सर, लास्टली 2 सवाल। आपकी और की मूवी आ रही जो रुक गई थी बहुत टाइम बाद आ रही, इसका पीछा चड्ढा के साथ, तो उसके बारे में क्या कहना है? क्या लगता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि 5 साल बाद? वेरी डिफिकल्ट। 6 साल हो गए। हाँ। अब 6 साल बाद मैंने अभी तक खुद फिल्म देखी नहीं है। तो एक मेरा मानना है कि हर एक फिल्म का एक समय होता है, क्योंकि कहानियाँ आज आप देख रहे हैं एज एन ऑडियंस भी, एज मीडिया, आप लोग खुद इतनी फिल्मों को रिव्यू करते हैं। हर हफ्ते 3-3, 4-4 फिल्में आ रही हैं, अलग अलग किस्म की फिल्में आ रही हैं। अब यही चीज़, और लोग हर दिन नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई कहानियों के साथ आपके सामने आते हैं। 6 साल पुरानी फिल्म बहुत अच्छी बनी थी उस समय, अब पता नहीं लोगों को कैसा लगे इस फिल्म के बारे में। बस यही चीज़ से मैं खुश हूँ कि जो चीज़ एक किसी ने शुरुआत की थी जिसकी, वो फाइनली हो रही है, वो कंप्लीट हो रही है। वो फुल सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। तो जजमेंट मैं ऑडियंस से कहूँगा कि आप उसको उस तरीके से अगर देखें तो आप उस तरीके से जज करें कि किसी ने मेहनत करने की कोशिश की, उनके फैमिली में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए जिसकी वजह से फिल्म अटक गई थी, अब जाके उन्होंने ये फिल्म कंप्लीट की है। तो मैं उनको पूरा सपोर्ट उस पॉइंट पे करता ज़रूर हूँ कि उन्होंने इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत के बाद कम से कम फिल्म रिलीज़ करने की कोशिश की और कर रहे हैं। तो आई थिंक आई विश प्रेरणा एंड द एंटायर टीम ऑफ इश्केरिया ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक इट्स कमेंडेबल कि इतने सालों बाद भी कोई भी भूल भी जाए, छोड़ भी दे, मगर
वो होता है ना कि आप एक कलाकार हैं तो अपनी कला को आप छोड़ नहीं सकते। उसी तरीके से मैं खुश हूँ कि कम से कम एक फ़िल्म जो मेरी ही अटकी थी अब आ रही है आप लोगों के सामने। अब वो ऊपर वाले के हाथ में, आप लोग के हाथ में, वो चले ना चले, बस इतना आप ध्यान में रखिएगा कि जब बनी थी उस समय के लिए कहानी बहुत अच्छी थी। ओके सर, लास्टली इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो एक विश अगर Well, this is wishing all you viewers a very, very, very happy Independence Day. Be proud, be strong, be an Indian. थैंक यू सर, बेस्ट Thank you. स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। सबसे Thank you. जानना चाहेंगे हाँ जी। कौन से ब्रांड की शूज़ हो रहा है, थोड़ा आप ब्रीफ कीजिए। हाँ जी, ये एक ब्रांड है एल्बर्ट करके। एल्बर्ट इज़ अ मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट। आई थिंक बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि फीमेल डोमिनेटेड मार्केट में आ गए हैं, बट आई थिंक धीरे धीरे हम मर्दों के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आपकी खुद की दाढ़ी है, मैं अक्सर इनफैक्ट अपनी पहली ही फिल्म से मैं अपनी दाढ़ी मेंटेन किए आ रहा हूँ, तो हर बार ये बहुत दिक्कत होती थी कि हम कैसे इसे मेंटेन करें। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स तो थे भी नहीं, अब जाके मार्केट में हर किस्म के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और एल्बर्ट एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही इनके सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। उदयपुर बेस्ड ब्रांड एल्बर्ट, तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक तो हिंदुस्तान से ये ब्रांड है जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी की है, एंड द प्रोडक्ट इज़ फैबुलस फ्रॉम इट्स facial creams to its charcoal face wash to its grooming oils, to all of them, they really stand out. Yeah. Well, मैंने कभी लाइफ में फेशियल किया नहीं है, thank God, touch wood, but I'd really like the charcoal face mask, you know, so I used it for the first time and I felt really nice. It really makes a difference. You know, हम शूट करते हैं ऐसे ऐसे लोकेशंस पे, ऐसे कंडीशंस में। अभी हाल ही में मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था। पिडगुराला के एक गांव में सीमेंट फैक्ट्री थी, बालों का, स्किन का, यू नो, इट टेक्स अ टोल बिकॉज एक तो धूप होती है, पसीने होते हैं उसके ऊपर, फिर आप स्पास ट्रीटमेंट्स में हम मर्द जाना ठीक नहीं समझते। तो घर पे मगर क्या उपाय है? आई थिंक घर पे अगर उपाय है तो बेस्ट एल्बर्ट है, बिकॉज मैंने इनका इस्तेमाल किया, चारकोल का फेस मास्क भी, और सारे ही इनके जो बियर्ड ऑयल्स हैं, एसेंशियल्स बहुत बहुत अच्छे हैं। फॉरेस्ट एसेंशियल्स करके एक इनका एक प्रोडक्ट है जो मुझे बेहद पसंद है। इनफैक्ट अभी भी शूट की शाइन के लिए एक किस्म का एक यू नो एक नेचुरल क्वालिटी एक जो है, इट लुक्स सॉफ्टनेस एंड द टेक्सचर, इट लुक्स रियली नाइस। सो या अब घर पे प्रॉब्लम नहीं है किसी को कि अगर मैं अपनी दाढ़ी लंबी रखूँ। See, whenever I endorse a brand, I always make sure that the end consumer would be very happy about the product, because we reflect that also. Up till now, I've done many endorsements in my entire career, but the end consumer is always very happy with that brand, with that product. I think this is a product that every man should test out, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हम मर्द जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज़ फॉर आवर ग्रूमिंग, एंड क्योंकि क्वालिटी इतना अच्छा है, खुद टेस्ट कर चुका हूँ, आपके सामने भी है। इनफैक्ट the argan oil of Albert is very, very good, and so what I personally feel is that when you are confident of a product, you must make sure that the world knows about it so that they test the product out themselves. I have tested my Albert out. I think it's time for you all to test it out. I don't really like doing makeup a lot because सिर्फ जब शूट होता है तो हल्का अपना स्किन टोन डाउन करने के लिए, डार्क करने के लिए, क्योंकि फिर लाइट की वजह से थोड़ा बर्नआउट हो जाता है, क्योंकि भगवान की दया से थोड़ा गोरा हूँ, बट उस वजह से, वरना मुझे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना अच्छा लगता मेकअप उसे। या
See, always come to you? I've always done different kind of roles. Now they always have shades of grey. मेरी पहली फिल्म जॉनी गद्दार से लेके अब तक मैंने हमेशा अलग किस्म के रोल्स निभाने की कोशिश की हैं. अभी हाल ही में हिंदू सरकार की जिसमें संजय गांधी जी का जो एक किरदार था वो निभाया. बट आई जस्ट फील दैट एज एन एक्टर वन शुड नॉट लिमिट देमसेल्व्स. मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर फिल्म है जिसमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये सेग्रीगेशन हम करते हैं. ये कैरेक्टर्स के अगर तौर पे अगर आप देखें तो आपका हीरो विलन के बगैर तो हीरो है ही नहीं, है ना. तो माइट एज वेल डू समथिंग विच चैलेंजेस यू, विच मेक्स यू डू इट डिफरेंटली. अब इतनी फिल्मों में मैंने एज एन एंटेगनिस्ट रोल निभाया. हर फिल्म में अलग कोशिश करता हूँ करने की. अब यही सवाल हम अपने हीरो से तो नहीं पूछते कि सर इसमें भी आप हीरो हैं, है ना. ये सवाल थोड़ी ना हम पूछते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है करना है उन्हें, काम अच्छा करना है, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले. और कास्टिंग डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स अगर हमें मौका दे कुछ और करने का, वो भी करेंगे. Yeah, very soon, very soon, next month in fact. Looking forward, it's going to be an interesting journey. Yeah, wish us luck. Thank you so much. Thank you.